हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को। इससे पहले के वीडियो में हमने क्लास 8 के एनसीईआरटी फोर्स एंड प्रेशर के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया है। अब आइए हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो पाए। सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें पूछा गया है हम लोगों से कि बल क्या है, यानी फोर्स क्या है। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है, बल जो होता है, यह क्या होता है, एक कारक होता है, एक फैक्टर होता है। बल क्या होता है, एक कारक होता है जिसके माध्यम से हम वस्तु को या तो क्या करते हैं, पुल करते हैं, या फिर क्या करते हैं, पुश करते हैं। सिंपल सा बात है कि बल एक कारक है जिसके माध्यम से हम वस्तु को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। विस्थापित करने का दो तरीका होता है। विस्थापित करने का मतलब क्या हो गया, स्थान का परिवर्तन। स्थान परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो उसको अपनी ओर खींचेंगे या फिर अपने से दूर ले जाएंगे। बल का दो ही काम होगा, या तो अपनी ओर करेंगे, या तो पुल करेंगे, या फिर क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पुल या पुश। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल क्या कर सकता है। आकार बदल सकता है, ऑब्वियसली बदल सकता है। दिशा बदल सकती है, बदल सकता है। गति की अवस्था बदल सकता है, बदल सकता है। लास्ट ऑप्शन है डी, सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। चूंकि हम जानते हैं कि बल के प्रयोग से माध्यम से हम किसी भी चीज़ों का आकार बदल सकते हैं, खासकर जिसका आकार क्या है, परिवर्तनीय है। जैसे हम देखते हैं कि आप जो है जैसे एनसीईआरटी में दिया है आटा गूंथने वाला एग्जाम्पल, आटा ले लीजिए, उस पर बल का प्रयोग करते हैं, उसके शेप को बदल देते हैं। कुम्हार जो है मट्टी का बर्तन है, उस मट्टी का प्रयोग कर करके उसके आकार को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो यानी बल का प्रयोग कर करके आप क्या कर सकते हैं, आकार का परिवर्तन कर सकते हैं। बल के प्रयोग से माध्यम से आप गति की अवस्था बदल सकते हैं। गति की अवस्था बदल सकते हैं यानी किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं या फिर गति की अवस्था में ला सकते हैं। मान लीजिए आपको गाड़ी तेज़ करना है तो बल का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं तो गाड़ी तेज़ जाती है। बल का प्रयोग कम करते हैं तो गाड़ी धीरे हो जाती है। और बल का प्रयोग एकदम जीरो कर देते हैं तो वस्तु किस अवस्था में आ जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। बल के प्रयोग से माध्यम से हम लोग जो है दिशा बदलते हैं वस्तु का। ऑब्वियसली कलम ही रखा हुआ है, आप बल का प्रयोग कीजिए, इसके डायरेक्शंस को बदल दीजिए, इस पॉइंट को इधर मूव कर दिए। तो यानी बल की के माध्यम से आप दिशा भी बदल सकते हैं, अवस्था भी बदल सकते हैं, और साथ ही साथ गति की अवस्था भी बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स पे, यानी संपर्क बल पे। संपर्क बल का हमने आपको बताया कि संपर्क बल क्या होता है कि जिसके द्वारा बल लगाया जाता है और जिस पे बल लगता है, जब दोनों का प्रयोग हो रहा है तो दोनों आपस में क्या हो, जुड़ा होगा, या आपस में कांटेक्ट में होगा, आपस में संपर्क में होगा। वहीं असंपर्क बल कहते हैं कि जब बल का प्रयोग हो रहा होता है तो दोनों क्या होता है, दोनों एक दूसरे बल का प्रयोग तो कर रहा होता है लेकिन आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो यानी संपर्क बल में चीज़ें क्या होती है, आपस में क्या होती है, जुड़ी रहती है जब बल का प्रयोग हो रहा है। ये लाइन को ध्यान रखिएगा, जब बल का प्रयोग हो रहा होगा, बल का प्रयोग हो रहा होगा यानी हो रहा होगा, यानी फोर्स, जब फोर्स क्या होगा ना, इफेक्टिव मोड में होगा, एक्शंस में होगा, उस समय दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, जुड़ी होंगी, जिस पे यूज किया जा रहा है और जो लगा रहा है। यानी अगर हम बात करें चुंबकीय बल का, तो चुंबकीय बल जो है दोनों है, मान लीजिए ये हमारा आयरन है और ये मैग्नेट है, तो बल का प्रयोग हो रहा है तो दोनों आपस में जुड़ा नहीं है। बल के प्रयोग होने के बाद दोनों आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी चुंबकीय बल जो है असंपर्क बल का एग्जाम्पल होगा। पेशीय बल क्या हो जाएगा, हमारा संपर्क बल का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि जब बल का प्रयोग हो रहा था तो दोनों आपस में क्या थी, जुड़ी हुई थी। वहीं स्थैतिक विद्युत बल भी हम देखते हैं कि स्थैतिक विद्युत बल में क्या होता है, एक वस्तु क्या होता है, आवेशित होता है, दूसरा वस्तु या तो आवेशित होगा या फिर जो है अनावेशित होगा।
या तो आवेशित होगा या फिर अनावेशित होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल हमने दिया था कि आप एक कलम लीजिए, उसको बाल में रगड़िए, जैसा कि आप प्रयोग किए होंगे, और उसको कागज़ के बुरादे के पास लेके जाइएगा ना, तो कागज़ के बुरादे उसमें क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। यानी जब बल का प्रयोग हो रहा होता है तब उस समय जो है, जैसे हम इसमें लग रहे तो ये आवेशित हो गया, कागज़ क्या है, अनावेशित है। लेकिन दोनों जब पास में लाया जाता है तो दोनों, जब उस दोनों के बीच में बल का प्रयोग हो रहा है, वही बल हमारा स्थैतिक बल कहलाता है, स्थैतिक विद्युत बल कहलाता है। और जब बल का प्रयोग हो गया तो उसके बाद वो दोनों आपस में चिपका, यानी स्थैतिक विद्युत बल भी हमारा क्या है, असंपर्क बल का एग्जाम्पल है। वहीं गुरुत्वाकर्षण बल हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। यानी वस्तु यहाँ पे है और पृथ्वी इसको खींच रही है, तो यानी दोनों संपर्क में नहीं था, उस समय संपर्क में नहीं था जब इस बल का प्रयोग हो रहा था। जब बल का प्रयोग हो चुका है तब ये वस्तु यहाँ पे आकर के क्या हो गई, संपर्क में आई। यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, असंपर्क बल का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल किस पर निर्भर करता है, दाब किस पर निर्भर करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दाब जो है, दाब का परिभाषा क्या होता है, बल बाय क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब क्या है, बल बाय क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब है दाब बल पे निर्भर करता है, साथ ही साथ किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी दाब निर्भर करता है बल और क्षेत्रफल दोनों पे, फोर्स एंड प्रेशर दोनों पे। नेक्स्ट कहता है इफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेज प्रेशर, यानी हम अभी हमने देखा कि दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, बल बाय क्षेत्रफल होता है। दाब का फार्मूला क्या होता है आपका, बल बाय क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि दाब और बल के बीच में समानुपाती संबंध हुआ और दाब और क्षेत्रफल के बीच में विलोमानुपाती संबंध हुआ, विलोमानुपाती संबंध हुआ। इसका मतलब है कि अगर क्षेत्रफल को आप बढ़ाते हैं तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्षेत्रफल अगर घटाते हैं तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समानुपाती संबंध है, इसका मतलब क्या हो गया, बल को बढ़ाएंगे तो दाब भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बल को घटाएंगे तो दाब भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस, यानी अगर आपका क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है क्षेत्रफल अगर घटता है तो दाब आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी दाब आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता है, यानी बढ़ जाएगा। सिंपल सा ये यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपका पूछा है कि बल की इकाई क्या है, तो सिंपल सा बल की इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। बल की इकाई क्या होता है, न्यूटन। अब पूछा है कि दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई क्या होता है, पास्कल होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, बल बाय क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बाय क्षेत्रफल। पास्कल इसका यूनिट है, तो यानी 1 पास्कल इसको बल का क्या हो गया, न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, यानी 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी दाब का मात्रक पास्कल होगा, या किसी ऑप्शन में आप देखिएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर होगा, क्योंकि ये इससे आप इसको फार्मूला को डिराइव करते हैं। और ये भी आपका बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है असंपर्क बल का एग्जाम्पल है। बीपीएससी अपने 70 बीपीएससी में इसको पूछा था कि असंपर्क बल का एग्जाम्पल क्या है। तो हम जानते हैं जो हमारा घर्षण बल है, तो घर्षण बल क्या होगा,
जब दोनों वस्तु आपस में, जब बल का प्रयोग होगा तो दोनों आपस में क्या होती है, चिपकी हुई होती है, आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। इसलिए घर्षण बल किसका एग्जाम्पल है, संपर्क बल का। दूसरा ऑप्शन रखा है इसने पेशीय बल को। तो पेशीय बल भी हम जानते हैं, किसी चीज़ को आप जब बल लगा रहे तो होते हैं, यानी जब उसको उठा रहे होते हैं या उसमें धक्का मार रहे होते हैं तो दोनों आपस में टच होता है। यानी घर्षण बल और संपर्क बल किसका एग्जाम्पल होता है, घर्षण बल और पेशीय बल आपका संपर्क बल का एग्जाम्पल है। वहीं गुरुत्वाकर्षण बल बात करें तो जब बल का प्रयोग हो रहा था, यानी कोई भी वस्तु ऊपर है, ऊपर से वो नीचे गिर रही है, यानी पृथ्वी अपने जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी ऊपर से जब वस्तु गिर रही होती है तो उस समय वो जो है आपस में जुड़ा हुआ नहीं था। यानी गुरुत्वाकर्षण बल किसका एग्जाम्पल होगा, और संपर्क बल का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एयर रेसिस्टेंस, वायु प्रतिरोध। यानी जब आप प्रतिरोध कर रहे हैं तो आपस में क्या होता है, किसी चीज़ का अगर वायु प्रतिरोध करती है तो उस समय वो क्या होती है, जुड़ी होती है। जैसे आप चल रहे हैं, तेज हवा चल रही है तो आपको रेसिस्ट कर रही है आगे जाने से, तो यहाँ पर आपका एयर क्या होता है, टच हो रहा है। यानी जब बल का प्रयोग हो रहा होता है तो उस समय वो चीज़ें क्या होती है, जुड़ी होती है। यानी ये भी क्या है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संपर्क बल का। आंसर क्या है, चूंकि क्वेश्चन और संपर्क बल पे है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें कह रहा है कि प्रेशर का जो है डेली लाइफ में क्या यूज है। हम तेज चाकू को जानते हैं, बड़की चौड़ी कट्टी को भी हम देखते हैं, किलो का नुकीला नोक, यानी उपरोक्त सभी जो है हमारा डेली लाइफ में दिखता है। और हमने एनसीईआरटी में ये सारे एग्जाम्पल वहाँ पे हमने पढ़ा भी है कि इस तरह से प्रेशर जो है, इस प्रेशर का ही एग्जाम्पल है ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रेशर है, यानी जो है लिक्विड और गैस के द्वारा प्रेशर किस दिशा में काम करता है। तो डेफिनेटली लिक्विड और गैस के द्वारा प्रेशर जो है सभी दिशाओं में काम करता है। सपोज हम गैस का एग्जांपल लेते हैं, एक यहाँ पॉट लीजिए, इसमें गैस भरा हुआ है तो गैस इधर भी डायरेक्शन में लगा रहा है, इस दीवार पे भी लगा रहा है, इस दीवार पे भी लगा रहा है, इस दीवार है हल्की होने के कारण कहाँ जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है। उसी तरह से लिक्विड भी ऊपर है, ऊपर फोर्स लगा रहा है उत्प्लावन बल, नीचे लगा रहा है, इधर लगा रहा है, उधर लगा रहा है। यानी सिंपल सा फंडामेंटल चीज़ है, लिक्विड और गैस जो है वो चारों दिशाओं में क्या करता है, बल का प्रयोग करता है। इसका आंसर क्या होगा, सभी दिशाओं में लगता है। इस तरह से फ्रेंड हमारा एक छोटा सा और स्मॉल वीडियो में जो है एनसीईआरटी क्लास 8 का जो भी क्वेश्चंस दिया गया था, यहाँ पे हमने उसको क्या किया है, रिवाइज करा दिया है। आप एनसीईआरटी के सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक लाइन को समझाने का कोशिश किया गया है प्रॉपर तरीके से। और ये क्वेश्चंस जो है, और उसके बाद इस क्वेश्चंस को बनाइएगा, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो बिगनर्स हैं, तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, फिर इस क्वेश्चंस को बनाइए, इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद फिर से एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, तो देखिएगा कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पर भी किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम उस तरह के क्वेश्चंस को, उस तरह के एग्जाम्पल को ला करके आपको और भी अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।